हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम आपको जो अभी कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को हिंदी की वर्कबुक मिली है, जिसका नाम है आओ करें और सीखें अभ्यास पुस्तिका दक्षता उन्नयन वर्कबुक। तो इसे कैसे हल करना है, कैसे इसे फिल करना है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके पहले मैंने आपको अभ्यास नंबर 116 तक के अभ्यास सारे मैंने कंप्लीट करवा चुका है। तो उन अभ्यास को देखकर आप ये देख सकते हैं कि कैसे मैंने उन अभ्यास को बताया है और क्या क्या आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें करवा दी है। आज हम देखेंगे आपका अभ्यास नंबर 116 के आगे के अभ्यास, जिसमें गतिविधि अभ्यास रहेगा और गतिविधि का नाम है कल्लू की नाव। इसको हम पढ़ेंगे। शिक्षक शिक्षिकाएं निम्न कहानी को छात्रों को उचित उतार चढ़ाव व उच्चारण के साथ बच्चों को सुनाएंगे। जैसे यहाँ पे कहानी है बच्चों, इसको आपको पढ़ना है। पहले आपको शिक्षक पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको खुद भी इसे पढ़ना है। तो कहानी यहाँ देखते हैं हम। जैसे एक मल्लाह, नाम था कालीचरण, गांव वाले प्यार से उसे कल्लू कहते थे। एक रात कल्लू मल्लाह की नाव में बिल्ली छिपी बैठी थी। एक उल्लू उड़कर आया और नाव के किनारे बैठ गया। चित्र में देखो, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे देखो ये नाव है ना। तो यहाँ पे क्या है, बिल्ली छिपी बैठी है। तो एक उल्लू देखो यहाँ पे उड़ के आ रहा है और दूसरे चित्र में देखो उल्लू उड़कर आया है और नाव के ऊपर बैठ गया है ना। इसके आगे अब पढ़ते हैं। बिल्ली उस पर झपटी, उल्लू उड़ गया और बिल्ली पानी में जा गिरी। देखो दूसरे वाले चित्र में कि देखो उल्लू उड़कर आया है और बिल्ली क्या है, झपटी, और देखो बिल्ली यहाँ पे पानी में जाके गिर गई है ना। चित्र में देख रहे हैं आप लोग। अब देखते हैं कहानी में आए हुए संयुक्त अक्षरों का उच्चारण कर उन्हें श्यामपट्ट पर लिखें। श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो होगा आपके स्कूल में, उसे श्यामपट्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बिल्ली, मल्लाह, प्यार आदि इसी प्रकार के अन्य शब्द भी बोलने और लिखने को दें। तो यहाँ पे लिखा है एक शब्द, ध्यान देना बच्चों, संयुक्त अक्षर वाले। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है कि एक ऐसा अक्षर जो आधा और पूरा दोनों आया हो। जैसे देखो बिल्ली लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बिल्ली, है ना। तो ल देखो आधा ल भी आया है और पूरा ल भी आया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर वाले शब्द कहते हैं। तो बिल्ली है, फिर मल्लाह भी है, देखो आधा ला पूरा ला, है ना। तो इस प्रकार के अक्षर क्या कहलाएंगे, संयुक्त अक्षर कहलाएंगे। तो आगे देखते हैं हम। अभ्यास नंबर 117 है, अभ्यास आपका 117। इसमें लिखा है इनके जैसे और भी शब्द बनाइए। तो जैसे बिल्ली लिखा है, तो बिल्ली के जैसे और भी शब्द क्या हो जाएगा, जैसे लिल्ली, मिल्ली, है ना, किल्ली, चिल्ली। इस प्रकार से आपको शब्द इसमें लिखने हैं। फिर क्या, उल्लू लिखा है दूसरा शब्द, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम शुल्लू, कुल्लू, दुल्लू, है ना। इस प्रकार से शब्द आपको बनाना है ना। फिर कुत्ता लिखा है, तो यहाँ पे रुकता, शुकता, नुक्ता, इस प्रकार से आप शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने वर्कबुक में लिखा है। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 118 है आपका, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पे अक्षर लिखा है देखो, जैसे बच्चा, बाजार और साला। अब आप लोग बताओ संयुक्त अक्षर वाले शब्द क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया था जिसमें एक अक्षर आधा और पूरा दोनों आए, है ना, तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो इस लाइन में क्या है, तो इस लाइन में बच्चा, है ना, बच्चा लिखा है। तो बच्चा कैसा है, आधा चा और पूरा चा दोनों आया है उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त अक्षर कहलाएगा, है ना। मतलब कि आधा आधा अक्षर बीच में आया है, तो वो क्या है, संयुक्त अक्षर है। तो बच्चा हमने यहाँ खालिस्तान में लिख दिया। फिर दूसरे में देखो मुलायम लिखा है, कठोर और हल्का, तो आधा ला आया है ना, तो वो क्या होगा कि संयुक्त अक्षर कहलाएगा, तो उसे हमने बीच में लिख दिया। फिर क्या है, पुष्प है ना। फिर पुष्प लिखा है, फूल और सुमन, तो इसमें क्या है, इसमें आएगा पुष्प, तो पुष्प को आपको खाली डिब्बे में लिखना है। फिर लिखा है पक्का, आराम और दिवस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पक्का, तो आपको पक्का लिखना है। मतलब आधा अक्षर जिसमें भी आया है वो संयुक्त अक्षर कहलाएगा। इसी प्रकार से अगला क्या आएगा, समस्त। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 118 करना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 119। और इसके पहले बता दूं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियो आपको सारी वीडियोस मिल सके। और गणित का आपका जो आओ करें और सीखें अभ्यास है, वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है अंतिम तक। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर से चैनल पर जाकर देखें कि कैसे मैंने उनको हल करवाया है और कैसे कैसे आपको उन वीडियोस को और उन गणित को हल करना है। और बच्चों आपके त्रैमासिक परीक्षा, छमासिक और वार्षिक परीक्षा जो आपकी होगी, उसमें जो पेपर आते हैं आपके, किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, इनकी वीडियोस मैं आपको पहले से दूंगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना कि आपको अभ्यास प्रश्न पत्र मिल सके।
आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 119 है। इसमें दिया है चित्र को देखिए, पढ़िए और लिखिए, है ना। जैसे क्या लिखा है, ये प्याला लिखा है ना। चित्र देखो, चित्र क्या है, प्याला का चित्र है और ये प्याला भी लिखा है। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ खाली स्थान में प्याला लिखना है। क्या करना है, चित्र को देखो सबसे पहले, उसके बाद ये क्या लिखा है उसे पढ़ो और वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है। तो चित्र क्या है, प्याला है, यहाँ प्याला लिखा हुआ है और यहाँ आपको प्याला लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा चित्र है गुब्बारे का और ये लिखा है गुब्बारा और आपको इस खाली स्थान में क्या लिखना है, गुब्बारा, है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला चित्र है लड्डू का, तो यहाँ पे आप लड्डू लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। फिर है कुत्ता, तो यहाँ पे कुत्ता लिखेंगे। फिर ये क्या है, बिल्ली है और ये बिल्ली लिखा हुआ है, तो यहाँ बिल्ली लिखेंगे खाली स्थान में। इसी प्रकार से यहाँ चप्पल लिख देंगे। ये बाल्टी है और ये क्या है, बल्ला। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 119 को हल करना है। इसके बाद देखते हैं हम अभ्यास नंबर 120। अभ्यास नंबर 120 में क्या है, बिल्ली का चित्र बना हुआ है, बिल्ली लिखा है, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखे देखो, ब में छोटी की मात्रा बी धन आधा ल, है ना। जब हम ल को या कोई भी अक्षर जैसे ल लिखा है तो ये ल में इस प्रकार से लिखते हैं तो ये आधा ल कहलाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बी आधा ल और ली, बिल्ली हो गया। इसी प्रकार से बच्चा लिखा है ब आधा चा और चा, है ना। मतलब अक्षरों को अलग अलग करके हमें लिखना है। बल्ला लिखा है तो ब धन आधा ल धन ल, है ना। फिर उसके बाद प्याज लिखा है तो आधा प धन या धन ज, प्याज हो गया। श्यामपट लिखा है तो आधा श या म प ट, है ना। तो इस प्रकार से श्यामपट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही तखत को भी लिख देंगे हम। तो ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है। अब यहाँ लिखा है चित्र को पहचान कर सही शब्द के आगे सही का निशान हमें लगाना है। ये क्या, कौन सा चित्र है बच्चों, तो ये क्या है, चम्मच है ना। क्या है, चम्मच। तो आप चम्मच में गोला लगा दीजिए या चम्मच में सही का निशान भी लगा सकते हैं। ये गलत हो गया है ना। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, बल्ला है तो बल्ले में गोला लगा दीजिए या सही का निशान लगा सकते हैं। ये क्या है, प्याला, तो प्याला में गोला लगाना है। फिर ये क्या है, फव्वारा है, क्या है, फव्वारा, तो फव्वारा में गोला लगाएंगे, है ना। देखो फव्वारा रहता है ऐसा, कई बार आपने शहरों में चौक चौराहे में देखा होगा, फव्वारे लगे रहते हैं, है ना। पानी नहीं गिरता है वहाँ से, बहुत सुंदर लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ चित्र में बना हुआ है। इसके बाद देखो ये क्या है, कुत्ता है, तो कुत्ता कहाँ लिखा है, ये बीच में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप गोला लगा दीजिए। उल्लू लिखा है तो उल्लू में गोला लगाएंगे, है ना। फिर ये कौन सा चित्र है, तखत है, तो तखत में गोला लगाएंगे। इसी प्रकार से ये क्या है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज़ नहीं है, याद रखना, हेलीकॉप्टर है ना, हवाई जहाज़ नहीं है। पंखे लगे हुए हैं ऊपर, तो क्या कहलाएगा, वो हेलीकॉप्टर कहलाएगा। फिर ये पत्ता का चित्र है तो पत्ता में गोला लगाएंगे और ये बिल्ली है तो बिल्ली में, है ना। तो इसी प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में भी पेंसिल से गोला करना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 121 है। इसमें लिखा है दिए गए जानवरों के बारे में एक एक पंक्ति लिखना है, एक लाइन लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, बकरी, क्या लिखा है, ये बकरी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मेरे पास एक बकरी है या फिर यह बकरी मेरी है। इस प्रकार से हम यहाँ एक वाक्य बनाएंगे, एक पंक्ति लिखेंगे। अगला है हिरण, हिरण का नाम है तो लिखेंगे हिरण मेरा प्रिय पशु है ना। यह हिरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह हिरण बहुत सुंदर है। इस प्रकार से आप कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं, एक वाक्य लिख सकते हैं। भालू का लिखा है तो लिख दिए भालू काला है ना, या भालू काला होता है। हाथी, हाथी केला खाता है। गाय में लिख सकते हैं गाय घास खाती है या गाय चारा खाती है। इस प्रकार से आप एक लाइन लिख सकते हैं इसमें बच्चों। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं दिए गए जानवर क्या क्या खाते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले शेर का नाम है तो शेर क्या खाता है, मांस खाता है, तो यहाँ पे मांस लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखो कुत्ता लिखा हुआ है, क्या खाता है, बिस्किट खाता है, रोटी खाता है ना, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। फिर घोड़ा है तो घोड़ा घास खाता है तो घास लिख दीजिए। बैल क्या खाता है, बैल भी घास खाता है तो घास लिखना है हमको। लोमड़ी क्या खाती है, हड्डी खाती है, मांस खाती है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं अपने मनपसंद के जानवर का चित्र बनाओ और वह कहाँ रहता है ये भी लिखना है। तो ये क्या, खरगोश का चित्र बना है ना। आप हाथी का बना सकते हैं, भालू का बना सकते हैं, चीते का, शेर का, आपको जो भी जानवर पसंद है उसका चित्र आप इस खाली बॉक्स में बनाएंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे और उसके बारे में एक लाइन आप लिख देना कि खरगोश झाड़ियों में रहता है। कहाँ रहता है ये पूछा है तो यहाँ पे मैंने खरगोश का चित्र बना दिया है तो मैंने लिखा है खरगोश झाड़ियों में रहता है ना। तो इसी प्रकार से जैसे आप हाथी का चित्र बनाएंगे तो
लिखना हाथी जंगल में रहता है ना। शेर का बनाएंगे तो लिखना शेर जंगल में रहता है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास समाप्त हुआ 121 तक का। इसके आगे के अभ्यास आगे की वीडियो में देखेंगे और पहले के अभ्यास के लिए पहले की वीडियो चैनल पर जाकर देखिए। इसी प्रकार से गणित के सारे अभ्यास मैंने करवा दिया है, तो उनको भी जाकर देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।